नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और ठीक ठाक तरीके से सीजी टेट का एग्जाम दिए होंगे। लेकिन आप कितनी भी तैयारी कर लें, ठीक ठाक तरीके से सीजी टेट का एग्जाम दें, लेकिन अगर कहीं पे दूसरे की गलती हो तो उस गलती को तो आप सुधार नहीं सकते। आपकी गलती है, उस गलती को आप ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, भविष्य में वैसी न गलती हो, इस सब विषयों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन दूसरे की गलती पर कैसे ध्यान दे सकते हैं कि या फिर दूसरे की गलती को कैसे सुधार सकते हैं। मैं बात करना चाहता हूं सीजी टेट में जो महत्वपूर्ण दो गलतियां हैं, जो दो गलती हुए सीजी टेट के दौरान। पहला कि गद्यांश वाले जो हिंदी के प्रश्न थे, जिसके अंतर्गत 3 प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। 3 प्रश्न डिसाइड कर देगा कि आप सीजी टेट क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो ये गद्यांश के जो 3 प्रश्न आते हैं, इस विषय में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर इस विषय में कुछ तो कहिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अब सीजी टेट का एग्जाम हो चुका है। तो कोचिंग वालों को किसी को कोई इस सब से मतलब है नहीं, बाकी अपना जो क्लास व्लास चला, सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन हम हमेशा स्टूडेंट के साथ हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा। तो सीजी टेट का जो पहला जो प्रॉब्लम है वो गद्यांश वाला पेपर को लेकर के, गद्यांश वाले क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें हिंदी का जो क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन पहले पूछ दिया, गद्यांश बाद में लोग गोला भर दिए। गोला भरने के बाद अब मिटाने का तो ऑप्शन है नहीं, काले रंग से गोला भर दिए, तो 3 क्वेश्चन वहां पे गलत हो गया सीधे सीधे लोगों का। ये बच्चे कैसे करेंगे? इनको तो व्यापम को बोनस मार्क्स देना चाहिए, इन 3 प्रश्नों के लिए अलग से अंक देना चाहिए व्यापम को। जिनके जिनके भी सेट, मेरे ख्याल से सेट ए और सेट डी वालों के साथ ऐसी समस्या हुई है कि गद्यांश के प्रश्न पहले पूछ दिए गए, बाद में गद्यांश। तो जैसे ही प्रश्न आते हैं लोग टिक मार लेते हैं अपने हिसाब से, भाई कि क्या पता, हमने पढ़ा ही नहीं होगा। उनको क्या पता कि गद्यांश वाला प्रश्न पूछा है, गद्यांश आगे वाले पेपर में, आगे वाले पेज में है, आगे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पहले उन्होंने सॉल्व कर दिया, टिक मार दिया, गोला कर दिया, तो ये गड़बड़ी हो गई है। दूसरी एक समस्या है, धमतरी का एक कॉलेज है जहां, जो कि प्रकाश में आया है एक बार, कि वहां पे जहां पे OMR शीट 3 बजे दिया जाता है, वो OMR शीट मिला है 3:20 में। अब ये 20 मिनट जो है, इस 20 मिनट में एक एक मिनट का वैल्यू है ना। अब इस 20 मिनट की भरपाई कौन करेगा? तो इसमें भी प्रशासन को या फिर जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सरकार को कठोर निर्णय लेने चाहिए, या फिर उनके ऊपर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। ये 2 मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि अब इन सब विषय तो हो चुके हैं, सारे काम तो हो चुके हैं, अब इस पर क्या किए करें, क्या ना करें। मैं भी बहुत असमंजस में था। तो जितने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ से कोर्स ज्वाइन किए हुए थे, और उन्हीं लोगों का डिमांड है, उन्हीं लोगों का कहना था कि भाई ये समस्या है सर, इस समस्या पे कैसे विचार किया जाए, क्या किया जाए। तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, ये जितने बच्चे हैं जिनका गद्यांश गलत हुआ है, या फिर गद्यांश वाले प्रश्न पहले पूछा, गद्यांश बाद में आया, वो बच्चे, या फिर जो धमतरी में OMR शीट वाला मामला है, ये बच्चे, इन सब बच्चों का एक हम लोग बड़ा एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप, और वहां से डिसाइड करेंगे, वहां से बातचीत करेंगे कि आखिर हमको करना क्या है। या फिर आगे आने वाली रणनीति वाले वीडियो में भी अगर मैं बात करूंगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम उस ग्रुप के थ्रू ही चलेंगे। मेरा तो कहना है कि व्यापम को सीधे सीधे इसमें बोनस अंक दे देना चाहिए, जो भी बच्चे प्रभावित हैं उनके लिए बोनस अंक देना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे जो 20 मिनट का मामला है, इसको व्यापम किस तरीके से टेकल करता है, क्या करता है, इसमें भी चाहे तो बोनस अंक दे सकता है, मार्क्स को कैलकुलेट करके समय के हिसाब से कि 20 मिनट का अगर फर्क है तो 20 मिनट के हिसाब से लोगों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। जो भी ये धमतरी के कॉलेज में बच्चे प्रभावित हुए जिनको 20 मिनट लेट से OMR शीट मिला है, तो ये दोनों बातें। तो इन दोनों बातों के लिए मैंने सोचा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, सभी लोग, जो लोग भी प्रभावित हैं, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस में लगाइए, क्योंकि संख्या का ही मामला है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से कोई पैसा और कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक बार क्लिक करें आप जुड़ गए। तो चूंकि संख्या का ही मामला है, जितनी ज्यादा संख्या में लोग शामिल होंगे ग्रुप में, उतनी ही अच्छी तरीके से हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। या फिर हमको, अगर व्यापम हमारी सुनवाई नहीं करता है बोनस अंक के लिए इन बच्चों के विषय में, तो हम फिर कोर्ट का रुख करेंगे,
हाई कोर्ट जाएंगे, जैसा भी करेंगे वो एक अलग आगे आने वाली रणनीति पर निर्भर करेगा कि कितने बच्चे इससे प्रभावित हैं, कितने बच्चे नहीं हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा कि जितने भी लोग, जिनको भी ये लगता है कि भाई बच्चों के भलाई के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, वो इस वीडियो का लिंक अपने स्टेटस में लगाएंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते जाएंगे, हम समझेंगे कि हमारी संख्या बल उतनी ही होती जा रही है, और संख्या बल जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदा हमको मिलने वाला है। और दूसरी बात, वो बच्चे भी ग्रुप से जुड़े जिन बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि देखिए, ये 2-3 प्रश्न अभी अगर हम लोग लड़ करके, अपना बात रख करके इस पर अगर हम जीत हासिल कर लेते, तो आने वाले भविष्य में भी आपके साथ शायद फिर ऐसा दोबारा ना हो। नहीं तो ऐसी चीजें व्यापम के द्वारा चलती रहेंगी। और प्रशासन, अगर दूसरी बात करूं धमतरी वाले मामले में, तो प्रशासन ऐसी लेट लतीफी करता ही रहेगा और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, बस ऐसे ही चलता रहेगा। खराब जो जीवन होगा वो केवल और केवल स्टूडेंट का होगा, किसी और का नहीं होने वाला। तो वो लोग भी जुड़े जो कि चाहते हैं कि फेयर एग्जाम होना चाहिए। इस तरीके की त्रुटि, आखिर 100-150 क्वेश्चन बनाना है व्यापम को एक पेपर में, और उस 150 क्वेश्चन को भी सेट नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन बना हुआ है और उस क्वेश्चन को सेट नहीं कर पा रहे कि गद्यांश ऊपर होना चाहिए कि क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए। ये तो कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है जिसको आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जो बच्चे इन सब चीजों से जुड़े नहीं हैं, मतलब जिनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, गद्यांश वाले प्रश्नों से या धमतरी वाले मामले से, वो बच्चे भी जुड़े ग्रुप से। लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं गद्यांश वाले मामले से और धमतरी वाले मामले से, वो तो आवश्यक तौर पर जुड़े ही जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप में जुड़िएगा और लोगों को भी जोड़िएगा। साथ ही वीडियो मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करिएगा, और ताकि लोग लिंक से जुड़ सके। और फिर आगे की बातचीत हम लोग करेंगे, जैसा लोगों का सलाह रहेगा, जैसा रुझान रहेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आगे आने वाला जो एग्जाम है, शिक्षक का एग्जाम है, सहायक शिक्षक का एग्जाम है, तो उन सब जगहों पर, यहां पे तो मान लेते हैं कोई ठीक ठाक मान लेते हैं कि बोनस अंक आप मान लेते हैं दे देता है व्यापम, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन वहां पर फिर शिक्षक और सहायक शिक्षक का एग्जाम होगा, वहां पे कैसे करेंगे, वो भी एक मुद्दा है। तो ध्यान रखना है इन सब बातों का, और सबको जुड़ना है, शेयर करना है। वहां पर आगे बातचीत करेंगे हम लोग ग्रुप में, और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, आप लोगों का जैसा रुझान रहेगा, जैसे ग्रुप में मेंबर होंगे, उस हिसाब से मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।